बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। जी बच्चों, आज मश्क हम कर रहेंगे 3/4 और ये ज़ाहिर है हमारे आर्ट्स का जो 10th क्लास का मैथ है उसकी हम कर रहे हैं। और इसमें क्या है जी, इसमें हमें आदे आज़म मालूम करना है और ज़वाफ़िक़ल मालूम करना है। और ज़ाहिर है कि ये इसमें कुछ नई चीज़ें आएंगी पिछली एक्सरसाइज से ज़्यादा, तो देखते हैं इसको किस तरह से करना है। इसमें शुरू के जो 2-3 सवाल है ना वो मतलब इसको आसान मेथड से किया जा सकता था, वो बुक वाले ने थोड़ा मुश्किल मेथड बनाया हुआ है, तो मुझे जैसा लगा कि ये थोड़ा आसान मेथड हो सकता है, मैंने उस तरह से करवाया है। तो देखें किस तरह से करना है, ज़रा शुरू करते हैं। ये देखें जो पहला क्वेश्चन है इसमें ज़ाहिर है 2 अमाउंट्स होंगी हमारे पास, एक रकम ये वाली है और एक रकम ये वाली है, ठीक है। और उसने कहा हुआ है कि इन दोनों रकमों का आदे आज़म और ज़वाफ़िक़ल मालूम करें। तो हम इसको आसान मेथड से इस तरह करते हैं कि हम फैक्टर बना लेते हैं। तो देखें इसमें 4 रकमें हैं ना, तो आप 2-2 में से कॉमन लें जैसे आम रूटीन में लेते हैं। x की पावर 3 है और x की पावर 2 है, तो इनमें से ज़ाहिर है x स्क्वायर जो है वो कॉमन निकल सकता है। तो आप x स्क्वायर कॉमन लें तो यहाँ सिंगल x रह गया, यहाँ पे चूँकि वो सारा ही बाहर आ गया तो 1 हो गया। और इन दोनों में से चूँकि कुछ भी कॉमन नहीं है तो आप +1 ले सकते हैं, और फिर ज़ाहिर है कि वही x+1 जो है वो अंदर आ जाएगा। और फिर वही बात कि ये दोनों चीज़ें सेम हो रही हैं, तो सेम हो रही हो तो मतलब सवाल ठीक हो रहा है। तो इन दोनों को कॉमन निकाल लें तो बाहर है, बाकी x² +1 रह गया। तो ये हमने फैक्टर बना लिया। बिल्कुल इसी तरह जो दूसरी अमाउंट है उसके भी फैक्टर बना लेंगे। इन दोनों में से भी x² कॉमन ले लें, यहाँ x रह गया, यहाँ 1 रह गया, x और 1, और बीच में ज़ाहिर है माइनस है। इनमें दोनों में से भी कुछ कॉमन नहीं है, +1 लिखें, वही x-1 सेम आ गया, x-1 इसको कॉमन ले लें, और बाकी x² +1 वो आगे लिख लें। इसके भी फैक्टर बन गए, इसके भी फैक्टर बन गए। तो आपको पता है जब फैक्टर बन जाएं तो उसमें से पहले हम आदे आज़म निकालते हैं, वो जो दोनों में होगा। तो दोनों में क्या चीज़ है, x² +1 दोनों में आ रहा है, तो यही हमारा आदे आज़म हो जाना है। और ज़वाफ़िक़ल के लिए हम क्या करते होते हैं कि वो जो कॉमन है, ये जो आदे आज़म कॉमन है उसने तो आना ही आना है, और जो बाकी अनकॉमन चीज़ें हैं यानी ये वाली अमाउंट और ये वाली अमाउंट वो दोनों भी साथ आ जाएंगे, तो वो दोनों भी हम उसके साथ लिख देंगे। तो ये जल्दी हो जाता है इस तरह से, वरना वो डिवाइड करने का प्रोसेस आपको पता है बड़ा मुश्किल होता है, तो इसलिए उसको अवॉइड कर लिया जाए तो बेहतर है। सवाल नंबर 3 में भी बिल्कुल इसी तरह ही मैंने करके दिया है कि ये 4 रकमें हैं और ये नीचे ये 4 रकमें हैं ज़ाहिर है, तो इनको भी बिल्कुल वैसे ही हमने कॉमन ले लेना है। 2 दोनों के पास है, x की पावर 3 2, तो फिर ज़ाहिर है 2, तो 2x की 2 कॉमन ले लेंगे। यहाँ सिंगल x रह गया, यहाँ ये सारा ही बाहर चला गया तो 1 हो गया। फिर इनमें से कोई कॉमन नहीं है तो +1 लिख लें और वही चीज़ आगे लिख दें। और फिर ये x+1 सेम है वो बाहर निकाल लिया, और 2x² +1 जो है वो आगे लिख लिया। फैक्टर बन गई, ये तजी हो गई इसकी। अब दूसरी जो अमाउंट है उसके फैक्टर बना लेते हैं। सो इनमें से भी उसी तरह 2 आ रहा है कॉमन और x² भी आ रहा है, तो सिंगल x रह गया, माइनस है बीच में, 1 आ गया। देखें है अभी स्टेप सेम है, तो आपको ये प्रैक्टिस हो जाएगी। +1 x-1, फिर वही x-1 अलहदा और 2x² +1 वो अलहदा हो गया। अब फिर देख लें कि दोनों में ये चीज़ एक जैसी आ रही है ना, तो फिर ये चीज़ हमारा आदे आज़म होगा, ठीक है, HCF जिसको कहते हैं। और LCM यानी कि ज़वाफ़िक़ल फिर क्या होगा कि एक ये अमाउंट और फिर ये दोनों भी साथ अमाउंट्स जो अनकॉमन चीज़ें हैं वो भी साथ आ जाएंगे, तो ये हम आदे आज़म और ज़वाफ़िक़ल लिख देंगे, यानी कि HCF और LCM। आदे आज़म आपको पता है HCF होता है और ज़वाफ़िक़ल जो है वो LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल ये होता है। बहरहाल उर्दू में कर रहे हैं भाई जी। अब जो क्वेश्चन नंबर 7 था ना वो थोड़ा ट्रबलिंग इसलिए था कि इसमें से आप कॉमन लेना बड़ा मुश्किल था। पहले वो पहला और तीसरा जो है उसमें से तो बड़े इजीली आ गया, लेकिन इसमें नहीं था कॉमन आ रहा, तो फिर हमें जाना ही पड़ना था दूसरे मेथड की तरफ, क्योंकि इसका फिर और प्रॉब्लम थी, उस तरह से नहीं हम कर पा रहे थे। तो फिर ज़ाहिर है वो मेथड यही है, एक अमाउंट को अंदर रख लें, एक अमाउंट को बाहर रख लें, और देखें उसकी पहली अमाउंट और उसकी पहली अमाउंट सेम है तो आप 1 लिखें ऊपर, क्योंकि एक जैसी है ना तो फ़र्क कोई नहीं है। तो फिर 1 से मल्टीप्लाई करके यानी यही चीज़ सारी की सारी एज इट इज़ नीचे आ जाएगी। और फिर आपको पता है कि हम अलामतें चेंज करते हैं, माइनस प्लस और ये माइनस हो जाएगी यहाँ पे। और फिर ज़ाहिर आपको पता है पहली अमाउंट हमेशा कट जाती है, इसमें खुशकिस्मती से ये भी कट रहा है, तो बाकी ये दोनों रह गए
प्लस का ये x की 3 प्लस की यानी 2 x की 3 हो जाएगा, और -1 और -1 -2 हो जाएगा। और इस तरह की अमाउंट आए तो मैंने पीछे भी समझाया हुआ है कि ये जो 2 आ रहा है ना दोनों के साथ, 2 कॉमन ले लें, ज़रा सवाल हल करने में आसानी हो जाती है। तो 2 कॉमन ले लेंगे, x की 3 -1 हो गया हमारे पास। अब वो वाली अमाउंट उठा के हमने अंदर लिख लेनी है, क्योंकि अब ये अमाउंट छोटी है, वो अंदर वाली बड़ी है, क्योंकि इसकी पावर 3 है, उसकी पावर 4 है। तो अगेन हमने कंपेयर करना है, इसकी पहली अमाउंट क्या है और उसकी पहली अमाउंट क्या है। वो 3 है पावर x की, ये 4 है, तो 1 x की कमी है, वो 1 x हम ऊपर लिख लेंगे, और इस x से मल्टीप्लाई इसको करवाएं, 4 पावर बन जाएगी, x 1 जार x, वो x के नीचे आपने लिखना है x को, फिर साइन चेंज कराना है, इसने कट जाना है और ये भी कट गया, ठीक है। और पीछे ये दोनों अमाउंट्स रह गई हैं, इन दोनों को नीचे उतार लें। अब फिर देखें, वो भी x की 3 है, वो भी x की 3 है, अभी ये सेम लेवल पे हैं, तो हमने ये माइनस का फ़र्क है, वो माइनस लिख लें ऊपर और 1 लिख लें साथ। तो 1 से मल्टीप्लाई होंगे तो यहीं आएंगे, साइन चेंज करें, ख़त्म हो जाएगा, पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो आपको पता है जो अमाउंट पूरा डिवाइड कराए वो हमारा HCF होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि आधे आज़म। तो ये हमारा आधे आज़म बन जाएगा, तो हम नीचे लिख देंगे कि हमारा आधे आज़म ये अमाउंट बन गई है, ठीक है। अब हमें चाहिए ज़वाफ़िकल, ठीक है, LCM। तो उसके लिए फिर हमें क्या करना है, उसके लिए देखें वो एक रूल है हमारे पास, ये वाला यहाँ थोड़ा सा गंद पड़ गया, लेकिन बहरहाल मैं ज़रा एक्सप्लेन करता हूँ कि जो अगर आपने LCM लेना है, हाँ LCM लेना है, तो उसके लिए अमाउंट ये है कि आपकी जो दोनों रकमें हैं ना, A और B, उनको ज़रब देते हैं और ये जो H निकला है हमारा यानी आधे आज़म यानी HCF, उससे तकसीम करवाते हैं, ठीक है। वो जो दोनों अमाउंट्स हैं वो ऊपर लिखी जाएंगी, जो एक्चुअल आपका सवाल था, जैसे ये सवाल शुरू हुआ था ना, ये अमाउंट और ये अमाउंट, ये दोनों ऊपर आएंगी, और ये जो हमने आधे आज़म निकाला है ये नीचे आना है। तो देखें मैंने ये नीचे इधर लिखा है, ये अमाउंट डिवाइडेड बाय ये अमाउंट। और अगर आप थोड़ा सा यहाँ गौर करें तो ये जो x3 - 1 है, इसने ऊपर डिवाइड करवाया भी है, ये देखें x3 - 1 ने इस पूरी अमाउंट को डिवाइड कराया था, तो आंसर क्या आया था, x - 1। तो ये जो हमने डिवाइड करवाया ना, इसको इससे डिवाइड कराएंगे तो x - 1 आना है, तो अगले स्टेप में इन दोनों की जगह पे x - 1 लिख दें और ये साथ वैसे लिख दें, तो ये आपका हो जाएगा ज़वाफ़िकल। यानी मैं ये चाह रहा हूँ कि आपको डिवाइड दोबारा ना कराना पड़े, डायरेक्टली आप उसको लिख लें। बस ये सवाल थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, बाकी सारे सवाल ईजी हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, बिल्कुल ईजी सवाल है, जैसे पिछले सवाल थे वैसे ही हैं, ठीक है। इसमें भी आपने कॉमन ले लेना है, क्योंकि देखें इनमें से कॉमन लेना इजी है, हो जाता है इसमें से कॉमन। x की 4 है, x की 3 है, x की 3 कॉमन आ सकती है, तो यहाँ सिंगल x रह गया, यहाँ 1 रह गया, जैसे पीछे करते आए हैं। और इन दोनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं है तो +1 लिख लें, तो फिर सेम हो गई, x + 1 वो लैदा, और x की 3 + 1 वो लैदा हो गई। दूसरी अमाउंट पे आ जाए, उसमें भी उसी तरह से हमने कॉमन लिया है, सेम चीज़ है। और अब आपको नज़र आ रहा है कि इसमें क्या चीज़ें एक तरह से, हाँ इसमें एक और चीज़ है, एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि ये x की 3 + 1 है, इसी तरह x की 3 - 1 है, ये एक किस्म का ना क्यूब का फार्मूला है, ये a³ + b³, क्योंकि 1 की पावर जो मर्जी लें उसने वो 1 ही होता है। तो अगर आप इसकी यहाँ पे फॉर एग्जांपल ऐसे करके लिखें, ये सॉरी यहाँ पे 3 पावर लिख लें ऐसे, तो a की 3 + b की 3, तो वो जो फार्मूला होता है इसका वो हमें खोलना है। तो ये नीचे मैंने ये इसके फार्मूले खोले हैं, x + 1 फिर x² - x + 1, और दूसरे वाले का ये जो माइनस वाले का फार्मूला है वो भी नीचे खोला है, और साथ उनकी जो एक अमाउंट आ रही थी वो भी साथ लिख दी है। तो वो जो दोनों अमाउंटें हैं उनके ये उसके फैक्टर बन रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम चेक कर लेंगे कि उनमें कौन सी चीज़ एक जैसी है, तो ये जाहिर है बेसिकली यही चीज़ उनकी एक जैसी आ रही है, x + 1, तो वही x + 1 हमारा आधे आज़म हो जाएगा। और जब ज़वाफ़िकल के लिए जाना है तो उसके लिए एक तो ये जो कॉमन आया है उसको लिखना है, फिर उसके बाद जो बाकी चीज़ें बच गई हैं वो सारी लिखनी है। x + 1 भी आएगा, x - 1 भी आएगा, वो दोनों देखें हमने लिखे हैं, और फिर ये जो दोनों बड़ी अमाउंट्स हैं उन्होंने भी आना। तो ये अच्छा खासा लंबा चौड़ा चीज़ें हो जाती हैं, तो ये ज़वाफ़िकल हो जाता है, ठीक है जी। तो इसमें ज़रा फार्मूले लगते हैं। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ईजी क्वेश्चन है। यहाँ उसने ये कहा हुआ जी कसीर रकमी मालूम करें। एक कसीर रकमी है और एक मालूम करनी है, और इसके लिए ज़ाहिर है ये बेसिक फार्मूला, क्योंकि ये फार्मूला है हमारे पास कि 2 रकमों को ज़रब दिलाएं तो वो किसके बराबर होता है, उन्हीं 2 रकमों का वो जो LCM और HCF आया उनके ज़रब के बराबर होता है।
ये फार्मूला है, इसको हमें रट्टा मार लेना है, याद कर लेना है। तो चूंकि ये दोनों कसीर रकमी होती हैं तो हमें अगर बी कसीर रकमी चाहिए तो ए कसीर रकमी को उठा के इधर ओवर में ले आएंगे। तो एल और एच ऊपर और नीचे हमारी जो डिवाइड करवाने वाली कसीर रकमी है। अब इन तीनों की वैल्यू सवाल में दी हुई हैं, तो एल की वैल्यू की जगह एल की वैल्यू लिख दें, एच की जगह एच की वैल्यू लिख दें, और ए यानी कि जो एक कसीर रकमी है वो नीचे आ जाएगी। अब चूंकि ये कसीर रकमी नीचे आ रही है तो ये डेफिनेटली ऊपर वाली रकमों को डिवाइड करा रही है, तकसीम करा रही है। तो हम क्या रखेंगे कि ये जो ऊपर वाली बड़ी रकम है ना उसको अंदर रख लेंगे और इस वाली से हम डिवाइड करवा देंगे उसे। तो हम नीचे अब डिवाइड करवा रहे हैं, तकसीम का तरीका। लेकिन यहाँ ये याद रखना है कि ये एक नॉर्मल तकसीम है। वो जो हम ज़वाफ़िकल जो एलसीएम वो आधे आज़म निकालते हैं वो हम काम यहाँ नहीं कर रहे, ठीक है ना। तो यहाँ आम तकसीम है, नॉर्मल जैसे होती है। तो देखें सारी अमाउंट लिखी, बाहर वाली वो जो अमाउंट नीचे वाली थी वो इधर लिख ली। पहली को देख लें, x की 2 है वो x की 3 है, एक x का फ़र्क है वो आप एक x ऊपर लिख लें। अब इस x से इन तीनों अमाउंट्स ने मल्टीप्लाई होना है, तो x और x का स्क्वायर x की 3 पावर हो जाएगी। x ने जब 5x के पास आना है तो 5x की 2, यानी इन सब के साथ एक एक x बढ़ जाना है, वो हमने ऐसे लिख देना है। साइन चेंज कर देने हैं, ये कट जाने हैं, माइनस का 10 और जमा का 5 -5, और 11 और जमा 14 ये 25 हो जाएगा, और ये 70 को भी नीचे उतार लें। और फिर आप देखें इसकी पहली अमाउंट इसकी पहली अमाउंट को कंपैरिजन करें, एक्स स्क्वायर उसके पास भी है, एक्स स्क्वायर इसके पास भी है, तो फिर फ़र्क किसका है, -5 का, वो -5 ऊपर लिख लें। अब -5 से इनको ज़रब दिला के यहाँ लिखें तो वो एग्जैक्टली वही चीज़ बन जाती है और ये पूरा डिवाइड हो जाता है। तो मतलब क्या हुआ कि जब इस अमाउंट को इस अमाउंट से डिवाइड कराएंगे तो आंसर ये आएगा x-5। तो इन दोनों की जगह पे हम ये x-5 लिख देंगे और ये बेचारा x-7 ये भी साथ आ जाएगा। तो हमारी वो जो थर्ड अमाउंट है b वो फिर आएगी x-5 इंटू x-7। नॉर्मली यहाँ तक आंसर है ये, लेकिन पीछे मैंने देखा था, पीछे उसने आंसर इस फॉर्म में दिया हुआ है। तो फिर आपको इन दोनों अमाउंटों को मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, x और x का स्क्वायर, 5 ने x से होना है तो 5x, 7 ने x ने होना है तो 7x, 5 7 पर 35, जैसे आम मल्टीप्लाई करते हैं वैसे। तो ये है हमारा 9वां क्वेश्चन, सही हो गया। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 12 पे। 12 भी वही चीज़ है, सेम चीज़ है। यहाँ उसने यही कहा हुआ है कि जी एक मिनट में ज़रा पढ़ के सुना देता हूँ। हाँ, यहाँ उसने कहा हुआ है कि 2 कसीर रकमों की हासिल ज़रब है, यानी उसने ये नहीं किया कि ए और बी सेपरेट दिए हैं, उसने ए और बी को मल्टीप्लाई करके एक आंसर दे दिया हमें, ठीक है। और साथ एल की वैल्यू भी दी हुई है, वो हमने एल की जगह लिख लेनी है। और फिर हमें क्या फाइंड करने के लिए कह रहा है, एच यानी कि HCF यानी कि आधे आज़म फाइंड करना है, ठीक है। आधे आज़म फाइंड करना है तो ज़वाफ़िकल नीचे आता है, अगर ज़वाफ़िकल फाइंड करना है तो आधे आज़म नीचे चला जाता है। ये ज़ाहिर है इस फार्मूले के हिसाब से हमने चलना होता है। तो अब देखें आपके सामने ही है, एक अमाउंट ऊपर है एक अमाउंट नीचे है, हाल ही इनको तकसीम करने से आंसर आ जाएगा। तो हमने तकसीम का प्रोसेस शुरू कर लेना, ऊपर वाली को अंदर रख लिया, नीचे वाली को बाहर रख लिया। वही रूल है तकसीम करने का, पहली रकम को चेक कर लें, वो 4 पावर है, वो 3 पावर है, 1 x की कमी है, वो आप लिख लें। अब इस x से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे सब की एक x की पावर बढ़ जाएगी, वो हमने ऐसे लिख लेना। फिर साइन चेंज करने हैं, फिर ये कट जाएंगे, जमा का 5 माइनस का 6 -1 आएगा, -5 और -1 -6 आएगा, -17 में से 12 निकालें, -5 और 12 वैसे ही। अब फिर कंपेयर कर लें पहली अमाउंट को, सेम अमाउंट है, सिर्फ माइनस का फ़र्क है, -1 लगा दें ऊपर। और फिर ज़ाहिर है कि माइनस की वजह से क्या होगा, सब के साइन चेंज हो के यहाँ आएगा और वो फिर सेम चीज़ें हो जानी हैं। जब आप नीचे साइन चेंज कराएंगे तो ये सारी अमाउंट्स कट जाती हैं। तो पूरी मतलब कि ये पूरा डिवाइड कर देता है, उसे करेगा। तो ये जो हमारा x-1 है ये आंसर आ गया। और ये क्या चीज़ आई है, h आया, क्योंकि हम h फाइंड करना चाह रहे थे। तो h = x-1 आंसर, ठीक हो गया। आधे आज़म जो है हमने निकाल लिया। अब आ जाए जी क्वेश्चन नंबर 15 पे। यहाँ भी तकरीबन वही चीज़ है, मैं सवाल एक दफ़ा देख देता हूँ। एक जुमला दिया हुआ है जबकि दूसरा जुमला ये है, तो उनका आधे आज़म भी दिया हुआ है, तो ज़वाफ़िकल निकालना है। बिल्कुल वही चीज़ कि हमें ज़वाफ़िकल निकालना है, LCM। L इधर होगा तो H हमारा ओवर में आना है, आपको मैंने आगे बताया।
तो दोनों जो हमारी ए अमाउंट है और बी अमाउंट जो कसीर रकमी है वो ऊपर आ गई और एच नीचे आ गया। अब एच से आप किसी एक अमाउंट को डिवाइड करा लें, चाहे इसको करा लें चाहे दोनों को नहीं कराते, एक को कराते हैं। तो पहली वाली को ही ले लें, तो मैंने पहली वाली को अंदर रखा है और इसको बाहर रख के मैं इसको डिवाइड करा रहा हूँ। ठीक है, जब आंसर आएगा ना, मतलब ये वाला आंसर आना है इसका, तो ये वाला आंसर और ये वाली रकम ये दोनों मिल के हमारे एल बन जाएंगे। एल जो है लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो होता है, ज़वाफ़िकल जिसे कहते हैं, ये हमारा आंसर आ जाएगा। बस ये है कि यहाँ डिवाइड कराने का इशू है। तो डिवाइड अभी मैंने 2-3 दफ़ा आपको करके दिखाया है कि डिवाइड का प्रोसेस क्या होता है। पहली अमाउंट को चेक करते हैं। 3 ताकत है, बाहर 2 है, तो 1 ताकत की कमी है, 1 एक्स लिख लें। उस x से मल्टीप्लाई कराएं, x की पावर 3 हो जाएगा और x ने जब 4 के साथ आना है तो 4x हो जाना है। तो 4x को x के नीचे लिखना है, माइनस प्लस साइन चेंज किए, ये कट गया, ये भी कट गया, 3x की 2 और 12 को नीचे उतार लिया और फिर वही x की 2, ये भी x की 2, तो 3 का हाली फ़र्क है, वो 3 यहाँ लिख लें और 3 से दोनों को मल्टीप्लाई करा लें, सेम आ जाएगा आंसर। तो ये रकम और ये वाली रकम ये दोनों मिल के हमारा एल जो है हमारा उसका आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे भी पीछे नकम्मे ने यही किया हुआ है कि वो कहता है भाई नहीं मल्टीप्लाई करके दो, तो ये ज़रा थोड़ा लंबा काम हो जाता है कि x के साथ इन सब को मल्टीप्लाई, एक पावर बढ़ जाएगी और 3 के साथ सब को मल्टीप्लाई वो ये आ जाएगा। फिर इनको आपस में प्लस माइनस कर लें तो फिर आंसर आ जाएगा। प्लस माइनस पता ना एक जैसी अमाउंट को, x की 4 ऐसे ही, 5x की 3 और 3x की 3 8 हो जाएगा, 4x की 2 और ये 15 में से 4 निकालेंगे 11 एंड सो ऑन। ये इस तरह से करके आपने कर लेना। सही है। एक आखिरी सवाल रहता है, छोटा सवाल है, थोड़ा सा उसने टेक्निकल टाइप करके दिया है, प्रूफ है ये बेसिकली। वो प्रूफ ये कहता है कि आप साबित करें कि h की पावर 3 जमा l की पावर 3 बराबर होता है a की पावर 3 जमा b की पावर 3। ये हमें साबित करना है और साथ उसने ये बताया है कि h प्लस l जो है वो बराबर है a प्लस b के। ये उसने दिया हुआ है सवाल में। अच्छा, जब ये दिया हुआ है ना तो हम यहीं से हल करना स्टार्ट करेंगे। तो चूंकि जो साबित करना है उसमें 3 पावरें आ रही है ना, तो आप फिर इनका क्यूब ले लें, इनकी 3 पावर ले लें, 3 ताकत। तो देखें हम ये 3 ताकत इधर भी ले रहे हैं, इधर भी ले रहे हैं। ओके, अब 3 ताकत का फार्मूला हमें लगाना है, a की 3 जमा b की 3 जमा 3ab इंटू a प्लस बी। ये फार्मूले मैं कहता हूँ ना याद रखो, रट्टे मारो, फार्मूले हमें आने चाहिए, तो वो हमें आने चाहिए इस तरह। इसी तरह यहाँ पे भी वही फार्मूला खोल देंगे। अब ये जो अब देखें एक और चीज़ उसने सवाल में दी हुई है, यहाँ पीछे फार्मूले में है कि एच एल और ए बी बराबर होते हैं, यानी एच और एल मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ए बी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये सेम होते हैं। ये पीछे हम करते आए हैं। तो अब फिर क्या होगा कि हमने जहाँ पे एच एल है वहाँ पे ए बी पुट करा देंगे, ठीक है, तो वो उसकी जगह। और दूसरी बात एच प्लस एल जो है वो भी ए प्लस बी के इक्वल है, तो ये देखें हम एच एल की जगह पे ए बी पुट कर देंगे, ठीक है। बाकी सारी अमाउंटें एज इट इज़, ये भी सारा कुछ एज इट इज़। फिर एच एल की जगह पे ए बी लगाया, फिर ये जो एच प्लस एल है इसकी जगह पे भी ए बी लगा देंगे, तो ये रकम और ये रकम सेम हो जाएगी इधर इधर। और इस रकम को जब उठा के उधर लेके जाएंगे तो इस अमाउंट ने प्लस है ना, इधर इधर आके माइनस की हो जाएगी। और फिर ये दोनों सेम अमाउंट्स हैं, एक जैसी कट जाएंगी, तो ये देखें दोनों साइडें क्यूब की बराबर आ जाएंगी। ये साबित हो जाएगा। चलें जी, आज थोड़ी हिम्मत की है, ज़्यादा काम किया है, लेकिन ये है कि एक्सरसाइज हमने फिनिश कर ली है। ओके जी।